हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 8th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के बारे में बात करेंगे। 1.3 का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर को परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय संख्याओं का गुणनफल या परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का गुणा। तो ठीक है, हम लोग अपने पिछले वीडियोज में क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। हमारे पास कितने ऑपरेशन होते हैं मैथ में? बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे कितने होते हैं? 4। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स को पढ़ेंगे। तो ठीक है, आप लोग जानते हैं अगर हमें किन्हीं रेशनल नंबर्स को ऐड करना रहता है तो क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 3/5 में 4/5 को ऐड करिए, तो आप लोग क्या करते थे? डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर को कितनी बार लिखेंगे? एक बार, और न्यूमरेटर को एक साथ। तो क्या करते थे हम लोग? 3 और 4 को, न्यूमरेटर को एक साथ कर देते थे, बीच में प्लस है प्लस लगा देते थे, और डेनोमिनेटर को कितनी बार लिख देते थे? एक बार। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी यही करते थे ना। कितना आ गया ये? 3, 4, 7 और 7/5। अगर मान लीजिए यहां पे सब्ट्रैक्शन होता तो यहां पे हम लोग क्या करते? सब्ट्रैक्ट करते। 3 में से 4 गया, कितना आ जाता? माइनस। अब आंसर कितना आ गया? -1/। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केस में हमने क्या किया? डेनोमिनेटर को कितनी बार लिखा? मान लीजिए हमारे डेनोमिनेटर डिफरेंट होते, क्या होते? डिफरेंट होते, तो हम लोग क्या करते? दोनों के डेनोमिनेटर को सेम बनाते। पहले क्या बनाते? कैसे सेम बनाते हैं? एलसीएम लेके। कैसे? एलसीएम लेके हम लोग डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते और इसके बाद जो एलसीएम आता दोनों के डेनोमिनेटर को वही बना देते। और कैसे बनाते हैं? मल्टीप्लाई करके किसी नंबर का। जैसे मान लीजिए यहां पे 3/5, इसको मैं क्या कर दूं? 4/3। अब ये जो 5 और 3 का एलसीएम होगा वो कितना होगा? 15। कितना होगा? तो हम लोग दोनों के नीचे क्या बनाते? 15 बनाते। तो 5 में किसका मल्टीप्लाई करते? 3 का। तो ऊपर भी किसका होता? 3 का। और यहां पे 3 में किसका करते? 5 का। ऊपर भी किसका होता? 5 का। अब ये क्या बन गया? 9/15 और 20/15। देखिए फिर से हमारा डेनोमिनेटर सेम हो गया ना, 15 15। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें डेनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं होती है। क्या करते हैं? आइए सीखते हैं। मान लीजिए हमारे यही नंबर होते 3/4 और 5/7 ले लेते हैं। हमें इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता, ऐड और, तो क्या करते? डेनोमिनेटर को सेम करते। लेकिन मल्टीप्लाई करते समय डेनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत, डायरेक्ट क्या करेंगे? देखिए क्या लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डेनोमिनेटर्स। इसका क्या मतलब है? अगर हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करके डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में। तो 3 5 जा हो गया 15 और 4 7 जा कितना हो गया? 28। तो मल्टीप्लिकेशन में हमें डेनोमिनेटर को सेम करने की जरूरत नहीं होती है। यहां पे हमारा डेनोमिनेटर के बीच में क्या होता है? कोई ऑपरेशन, ऑपरेशन हो रहा है ना। क्या यहां पे हम लोग डेनोमिनेटर के बीच में ऑपरेशन करते थे? नहीं, डेनोमिनेटर को एक बार ही केवल लिख देते थे। और यहां पे डेनोमिनेटर के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब या तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यही क्या होते हैं? हमारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो कभी भी हमें
किन्हीं रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे, डिवाइडिंग लाइन बनाएंगे और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई साथ में कर देंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी इन प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों को बार बार ये प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको मालूम है, आप जब इंटर पास हो जाओगे, क्लास 12th पास हो जाओगे, आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तब भी आपको इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होगा। आप इंटर पास हो जाओगे, इसके बाद भी ये प्रॉपर्टीज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। कौन सी प्रॉपर्टीज? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसीलिए मैं बार बार इनको क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आप लोगों को अच्छे से और अच्छे से ये प्रॉपर्टीज को सीखने की जरूरत है। तो देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने बताया है किसको कहते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, संवरक गुण। क्या बोलेंगे? संवरक गुण। हम लोग एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में क्या पढ़े थे, मान लीजिए इफ ए अपॉन बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, क्यू से क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। अगर ए अपॉन बी हमारा रेशनल नंबर के अंदर आता है और कोई दूसरा नंबर है सी अपॉन डी, वो भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। मतलब कि ये देखिए मैंने लिखा है ना, ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी बिलोंग्स टू, मतलब ये नंबर भी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर और ये नंबर भी बिलोंग्स टू। किन्हीं दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे आपने देखा था कि क्या हो रहा था, जब आप किन्हीं दो नंबर को, रेशनल नंबर को जोड़ रहे थे तो जो आपको आंसर आ रहा था, रिजल्ट आ रहा था, वो भी कैसा आ रहा था, रेशनल नंबर। कैसा आ रहा था, रेशनल नंबर। कभी भी आप लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर को घटाएंगे तब भी वो कैसा नंबर हमें मिलेगा, रेशनल नंबर। इसी तरीके से अगर ये दोनों नंबर हमारे रेशनल नंबर हैं तो इन दोनों नंबर का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी कैसा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन के लिए पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि जो हमारा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय गुण। क्रम से क्या मतलब है, ऑर्डर। क्रम से क्या मतलब है, ऑर्डर। जैसे कि अगर हम लोग 3 में 4 जोड़ें या तो 4 में 3 जोड़ें, हम कोई रेशनल नंबर भी यहां पे ले सकते हैं। अगर हम इसे चाहें तो रेशनल नंबर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अब 4 में 3 जोड़िए कितना आएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया, ये पहले लिखा था ये बाद में लिखा था, अब कि मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था। क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा था? जी नहीं। हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा इसके बारे में। क्या 3 में से 4 घटाएंगे और 4 में से 3 घटाएंगे, क्या आंसर सेम आएगा? जोड़ने पर तो सेम आएगा लेकिन घटाने पर सेम। बताइए क्या गुणा करने पर सेम आएगा? क्यों नहीं आएगा? 3 में 4 का गुणा होगा कितना आएगा, 12 आएगा। 4 में 3 का गुणा होगा कितना आएगा, 12 आएगा। दोनों केस में हमारे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव। जैसे कि देखिए मान लीजिए ए अपॉन बी मेरा कोई रेशनल नंबर है, सी अपॉन डी भी मेरा कोई, हम लोग ए अपॉन बी में सी अपॉन डी का पहले मल्टीप्लाई करें, फिर सी अपॉन डी में ए अपॉन, दोनों केस में हमारा आंसर दोनों केस में कैसा आएगा, इक्वल आएगा, बराबर आएगा। कैसा आएगा, जो दोनों केस में हमारा आंसर आएगा वो कैसा होगा,
इक्वल आएगा, बराबर आएगा, आएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? साहचर्य गुण। कौन सा गुण? साहचर्य गुण। हमने एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए पढ़ा था। अब हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर ले लेते हैं? 3 नंबर। यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर ले रहे थे? 2 नंबर। एसोसिएटिव में कितने ले लेते हैं? 3 नंबर। इसका क्या कहना है कि पहले फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में ऑपरेशन करिए, फिर जो आए उसमें थर्ड वाले के साथ ऑपरेशन करिए। जैसे एडिशन के लिए देखिए, अगर आप लोग पहले 3 और 4 को जोड़िए, कितना आएगा? 7 आएगा। इसके बाद किसको जोड़िए? 7, 5। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ब्रैकेट का इस प्लेस बदल दूं, अब आप लोग किसको किसको पहले जोड़ोगे? 4 और 5 को। तो 4, 5 और फिर 9 में किसको जोड़ोगे? कितना आएगा? दोनों केस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। हम क्या कहेंगे? देखिए मैं यहां पे रेशनल नंबर नहीं ले, आपको लग रहा होगा ये रेशनल नंबर नहीं है, आप कोई रेशनल नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं। और अगर देखा जाए तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है कि नहीं है? तो दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा था? सेम। तो हम क्या कहेंगे? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव। हमने एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ा था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। कब एसोसिएटिव होगा? इफ वी हैव 3 रेशनल नंबर, वी हैव 3 रेशनल नंबर। कौन कौन से रेशनल नंबर? ए अपान पहला, सी अपान ये सेकेंड है, ई अपान ये हमारा कौन सा रेशनल नंबर है? थर्ड। हमारे पास 3 रेशनल नंबर थे। सबसे पहले मैंने दो फर्स्ट और सेकेंड वाले का मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें थर्ड वाले का मल्टीप्लाई किया। इस तरफ मैंने क्या किया? पहले सेकेंड और थर्ड वाले का मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसमें फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया। दोनों केस में हमारा आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं? किसी एग्जांपल की मदद से। जैसे देखिए, पहले 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 12। फिर 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आया? 60। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करिए? पहले 4 और 5 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 20। फिर 20 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है? तो हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाई एसोसिएटिव। समझ में आया? ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा इन प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज के बारे में और अच्छे से सीखना है तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। वीडियो का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको प्रॉपर्टी के बारे में और अच्छे से सीखना है, आप यहां से इस वीडियो से और अच्छे से सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, सभी नंबर्स के लिए सभी प्रॉपर्टीज को पढ़ाया है। ठीक है, जल्दी नोट करिए। तो नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। एडिशन पढ़े थे ना, तो एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े थे? यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम लोग क्या पढ़े थे? एडिटिव इनवर्स। एडिशन के लिए पढ़े थे। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता था? ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पे हमारी आइडेंटिटी चेंज ना हो।
मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4, मैं 4 में क्या ऐड करूं कि उसमें कोई चेंज ना हो, वो 4 का 4 ही रह जाए। क्या ऐड करेंगे? तो 0 ऐड करना पड़ेगा, तब वो 4 का क्या रह जाएगा? 4 ही। और कुछ ऐड कर देते तो क्या होता? यह चेंज हो जाता, थोड़ा सा भी कुछ 0.1 भी अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.1। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरा एक नंबर होता -5/3, -5/3 में हम लोग क्या ऐड करें? क्या ऐड करें बताइए कि यह -5/3 मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, जो है वही रहे। क्या ऐड करेंगे? 0। तो हम लोग क्या कहते थे? किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 0। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बताइए, ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारी आइडेंटिटी चेंज ना। इस बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 4 का 4 ही रह जाए? 1 का। -5/3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि -5/3 ही रह जाए? किसका करेंगे? 1 का। तो हम लोग क्या कहेंगे? किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1। कभी आपसे पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोई भी नंबर दे दे, हमेशा क्या बताएंगे? 1। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? गुणात्मक, वहां पे योगात्मक था, गुणात्मक तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक अवयव, है ना। कभी पूछे कि -5/3 का गुणात्मक तत्समक अवयव कौन है? 1 है, 1 है। कौन है? 1 है। अब नेक्स्ट आइए, आइडेंटिटी एलिमेंट बता लेंगे। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होगा? 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम। हम लोग एडिटिव इनवर्स पढ़े थे, योगात्मक प्रतिलोम, यहां पे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या था? गुणात्मक प्रतिलोम। तो बताइए गुणात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या कर रहे थे? जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। तो एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या कर रहे थे? 0 बना रहे थे। 0 4 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? -4। 5/3 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? -5/, -7/8 में क्या जोड़ें कि 0 आ जाए? 7/, प्लस में रहेगा तो बाकी सब कुछ सेम, नंबर हमारा सेम रहेगा, बस साइन क्या हो जाएगा? संख्या वही रहेगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। 5/3 था, प्लस में था, तो उसका एडिटिव इनवर्स कौन निकल के आया? संख्या वही रही, बस चिन्ह क्या हुआ? -7/8 था, तो -8 के प्लस हो गया और 7/8 ही रह गया। तो क्या बना रहे थे? एडिटिव एलिमेंट बना रहे थे। एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बनाएंगे? मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव इनवर्स में एडिटिव एलिमेंट बनाते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट बनाते। तो बताइए 4 में किसका गुणा करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब 1 बन जाए? किसका गुणा करेंगे 4 में? 1/4, 1/4 का। -5 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 1/। अब हम लोग क्या डेनोमिनेटर में माइनस को लिखते हैं? तो ऐसे लिखो, किसका गुणा करें? -1/5, -1/5।
3/4 किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? बताइए। माइनस क्यों करेंगे? माइनस, यहां पे माइनस नहीं लगा था, क्या माइनस लगाए हैं? इसमें लगा था, इसलिए तभी ना प्लस प्लस का गुणा होगा, तभी ना 1 आएगा, प्लस आएगा। माइनस हो गया था, प्लस लाना था, इसलिए क्या लगाए? माइनस। 3/4 में क्या करेंगे? उल्टा करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उल्टा। 3/4 है तो क्या हो जाएगा? आपको ये समझ में आया कि 4 से 1/4 कैसे हो गया? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था, तो 4/1 का न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को -5 के नीचे कुछ नहीं था, तो -5/1 का क्या बन गया? 1/-5। वही माइनस को मैंने कहां ले आया? ऊपर, है कि नहीं? तो 3/4 में किसका करेंगे? बताइए। -5/8 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 8/-5। और फिर हम लोग इसी माइनस को कहां लगा देंगे? ऊपर। बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बनाते हैं? मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट। एडिटिव इनवर्स में क्या बनाते हैं? एडिटिव एलिमेंट। ठीक है। किसी भी नंबर का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेंगे, निकाल लेंगे आप लोग। बताइए। 3/-5 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? -5/3। तो 3/-5 का कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? -5/। कहीं पे लिख के आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/17। क्या लिखोगे? 17/। और अच्छे से लिखना हो तो क्या लिखोगे? माइनस को ऊपर, -17/5 बन जाएगा। अच्छा, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 बताओ। बताओ। 1/0। 1/, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बता दिया? 1/। मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी रेशनल नंबर तभी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर तभी रेशनल नंबर होता है जब वो P/Q के फॉर्म में लिखा रहता है। लेकिन हमारा Q मतलब डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे हमारा डेनोमिनेटर क्या हो गया? 0। क्या ये नंबर सही लिखा है? क्या ऐसा कोई नंबर होता है? नहीं होता है। तो अगर कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 तो क्या कहोगे? कुछ नहीं। कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 तो क्या बोलोगे? डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि उसका कोई एग्जिस्टेंस, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वह दुनिया में नहीं पाया जाता। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 दुनिया में नहीं पाया जाता है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है। 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को एक नाम और देते हैं। क्या नाम देते हैं? रेसिप्रोकल। क्या नाम देते हैं? व्युत्क्रम। हिंदी में क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम। चाहे आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ ले, चाहे रेसिप्रोकल। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4? 4/, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8? -8/। चाहे मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं, चाहे रेसिप्रोकल, आपको क्या करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को, इस बात का ध्यान रखना कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। ऐसा नहीं
कि ये लिखा है तो गलत लिखा है। ये तो 0 में 2 जोड़ के नीचे कितना आ गया 2, क्या 0 आया? जब केवल क्या रहे तो ऐसा नंबर हमारा एग्जिस्ट, इसका कोई अस्तित्व, तो आप लोग क्या लिखोगे? DOES डज नॉट एग्जिस्ट, EXIST एग्जिस्ट, क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट। मैं पूछ रहा हूं आपसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 क्या लिखोगे? डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगा। आओ बताओ 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 1 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? 1 का। किसका करेंगे? आप लोग देखो ना, इस 1 के नीचे भी क्या होगा? तो 1 अपान क्या हो जाएगा? तो 1 अपान 1 को क्या बोलते हैं? केवल 1। नीचे 1 का कोई मतलब, वो डिवाइड करके उसको क्या ला देगा? 1। जैसे 5 अपान 1 को क्या लिखते हो? केवल। वैसे 1 अपान 1 को भी क्या लिखोगे? केवल। तो बताइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 1 बन जाएगा। आओ तो देखो एक ऐसा केस बना, कोई आपसे पूछे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है? कौन होता है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या होता है? 1 होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं पाया जाता? 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं पाया जाता? 0। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर होता है? 1। आगे बताइए एक और क्वेश्चन। -1 में किसका गुणा करें कि 1 बन जाए? मतलब क्या है? मैं -1 का क्या पूछ रहा हूं? मल्टीप्लिकेटिव। मैं -1 का क्या पूछ रहा हूं? रेसिप्रोकल। चाहे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए चाहे। बताइए -1 में किसका गुणा करेंगे कि 1 बन जाए? 1 अपान माइनस। अब ये माइनस कहां चला गया? ऊपर। तो क्या बन गया? -1 अपान, और इस 1 का कोई मतलब? देखिए -1 का रेसिप्रोकल क्या निकल के आया? -1। तो ऐसे 2 नंबर पाए जाते हैं। कौन कौन? 1 और जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही नंबर होता है, जिसका रेसिप्रोकल वही नंबर होता। क्लियर है बात? याद रहेगा? अच्छे से याद रखिएगा इन सब चीजों को। कभी भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बना के पूछ सकता है वह कौन से नंबर होते हैं। ऐसे 2 संख्याएं लिखिए, जैसे आपसे एग्जाम में आ गया, ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब वही संख्या होता है 1 और राइट 2 नंबर्स whose reciprocal whose is the same number 1 और -1 बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बांटना। क्या होता है? आप लोग कहते हो ना कि जैसे कि अगर टीचर ने आपको कॉपी दी, जैसे कॉपी टीचर ने चेक की और किसी एक लड़के को बुला के क्या कहा कि सभी को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब सभी को कॉपी बांट दो। या आप लोग चॉकलेट खरीद के लाए, कोई चॉकलेट खरीद के लाया और सभी में क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्या लिखा है? ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसकी प्रॉपर्टी होगी? मल्टीप्लिकेशन की।
ओवर एडिशन, वहां पे हमारा मल्टीप्लीकेशन के साथ, और कौन सा चिन्ह होगा, एडिशन का। आप लोग इस प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, केवल इतना अगर आप लोग समझिए, इतना हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यहां पे हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, वैसे हम लोग क्लास 4th से ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आए होंगे कि 430 का मल्टीप्लाई करिए 35 में, लेकिन यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करके, बांट के। याद करिए, रिमाइंड करिए, क्या करते थे, 430 को क्या लिखते थे, 400 प्लस, मान लीजिए यहां पे 8 होता तो आगे क्या लिखते, प्लस, और इस पूरे का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा किसमें होगा, 35 को क्या लिखते, 30 प्लस 5। इस तरीके से हम लोग करे हैं, पढ़े आप लोग। इसके बाद क्या करते थे, इसको उठाते थे, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को उठाते थे और सेकेंड ब्रैकेट के सारे टर्म से मल्टीप्लाई करते थे। अगर मैं इसको करूं तो क्या करूंगा, देखिए, पहले 400 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 30 में। पहले इस फर्स्ट ब्रैकेट के केवल फर्स्ट टर्म को पकड़िए, तो 400 का मल्टीप्लाई होने जा रहा है किसमें, सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म में, किसमें हो जाएगा, अभी इसी 400 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 5 में। और आगे क्या लगाएंगे, प्लस, क्या लगाएंगे, तो प्लस 400 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 5 में, किसमें होगा, 5 में। फिर क्या करते, अब फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सभी में हो गया। अगर मान लो यहां 2 टर्म ना होते, 3 टर्म होते, तो थर्ड टर्म से भी हम लोग 400 का मल्टीप्लाई कर देते। अब हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का, तो प्लस लगाइए और 30 का मल्टीप्लाई किससे करिए, 30 का 30 से हो गया, अभी 30 का किससे होगा, तो प्लस 30 इंटू, फिर प्लस, अब किसका मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, तो 8 इंटू, फिर क्या लगाते, प्लस, फिर 8 का किससे मल्टीप्लाई करते, करे हो आप लोग, ऐसा पढ़े हो। इसी तरीके से रेशनल नंबर के लिए मान लीजिए a/b, c/d, e/f हमारे 3 रेशनल नंबर हैं, और हमें लिखा है a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस e/, हम लोग क्या करेंगे, a/b का पहले मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, c/, फिर क्या लगाएंगे, पर इसी a/b का किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, e/f में। समझ में आया कि नहीं आया। मान लीजिए मेरे पास 4 नंबर होते, a/b प्लस c/d, e/f, g/h। अब बताइए कैसे मल्टीप्लाई होता, पहले a/b का मल्टीप्लाई किसमें होता, तो क्या लिखते, a/b मल्टीप्लाई e/, इक्वल टू लगा के लिखते कि ना लिखते। अब a/b का मल्टीप्लाई किसमें होता, हाँ, अभी ये फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई तब तक सेकेंड ब्रैकेट में, जब तक पूरे टर्म हमारे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो a/b का मल्टीप्लाई किसमें होगा, तो a/b का मल्टीप्लाई हो गया g/, तो सभी में हो गया, सेकेंड टर्म, सेकेंड ब्रैकेट के सभी टर्म में हो गया। अब किसका मल्टीप्लाई होगा, c/, किसमें होगा, सभी जगह प्लस है ना, तो c/d का मल्टीप्लाई किसमें होगा, नेक्स्ट क्या होगा, c/d का मल्टीप्लाई, तो प्लस c/d का मल्टीप्लाई हो गया g/h में। यही होता है हमारा, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और यहां पे ऐड है, मल्टीप्लाई, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अगर यहीं पे मान लीजिए मेरा सब्ट्रैक्शन होता, तो ये बीच में हमारा क्या चिन्ह बन जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता कि ना हो जाता। बाकी हम लोग और भी तरीके से देख सकते हैं। मान लो अच्छा यहां पे और दोनों जगह मैंने माइनस कर दिया,
ए अपान बी किसमें है? ए अपान बी किसमें है? और ई अपान एफ दोनों किसमें है? मल्टीप्लाई होके किसमें आएगा? लगाने की जरूरत है? ए अपान बी का मल्टीप्लाई किसमें होने जा रहा है? एक प्लस में एक क्या आएगा यहां पे? आएगा कि नहीं? सी अपान डी, ई अपान एफ, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा? सी अपान डी, जी अपान एच, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके तो यहां पे क्या लगा रहेगा? बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए इसको। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इवेल्युएट। यहां पे देखिए वैल्यू है बीच में, इवेल्युएट वैल्यू मतलब मान, तो हमें क्या निकालना है? इसका मान निकालना है। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से सरल होता है कि नहीं होता है? यहां पे हमें केवल मल्टीप्लाई करना रहता है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है और सरल होता है। जल्दी से करेंगे। देखिए सबसे पहले -11/9 का मल्टीप्लाई किसमें करना है? 9/5 में। हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्या सीखे हैं? न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो करिए, -11 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? और डिवाइडिंग लाइन बनाएंगे। और 9 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 5 में। तो -11 का 9 में करिए, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बार इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं। तो प्लस माइनस माइनस आया और 11 9 जा 99 और डिवाइड बाय 9 5 जा 45। ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे हमारा ऊपर वाला भी डिवाइड हो जाए और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। 3 से भी हो जाएगा, कर दीजिए। 99 को डिवाइड करिए, माइनस लगाए, पहले माइनस लगा रहने दीजिए। 3 से डिवाइड किया, आप कितना आया? 3 3 जा, एक 9 कट गया। दूसरा 9 भी कितनी बार में कटेगा? नीचे 3 ये कटेगा, 45 को कितनी बार में काटेगा? 15 3 जा 45। क्या ये दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अभी भी किसी नंबर से कटेंगे, डिवाइड होंगे? किससे? 3 से। ऊपर डिवाइड करिए 3 से, 11 3 जा 33। तो 3 कितनी बार में डिवाइड किया? 11 टाइम्स में। माइनस लगा है, क्या लगा देंगे? नीचे कितनी टाइम्स में डिवाइड किया? एक ही नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी डिवाइड करेंगे और उसी नंबर से डिनोमिनेटर। अलग अलग नंबर से मत करिएगा, ठीक है? तो आंसर कितना आया? -11/। और अगर आपको इजी बनाना है, देखिए कैसे हो सकता था। न्यूमरेटर में 9 है, डिनोमिनेटर में, जैसे यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे थे वैसे यहां पे भी 9 से डिवाइड कर दिए कितनी टाइम्स में? नीचे भी डिवाइड कर दिए कितनी टाइम्स में? एक बार ऊपर करेंगे तो एक बार नीचे, दोनों बार ऊपर नहीं, दोनों बार नीचे। कैसे काटते हैं? ऊपर और डायरेक्ट। देखो क्या आया, -11 और यहां पे क्या बचा? -11 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ, 1 का 5 में हुआ, डायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 1 जा और 2 3 जा, ऐसे 4 और 8 को काटिए, 4 1 जा, 4 2 जा, तो ऊपर क्या बचा? 1 इंटू और माइनस माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस, और 1 1 का मल्टीप्लाई होके 1, तो +1। क्या प्लस लगाने की जरूरत है? और नीचे 3 का मल्टीप्लाई किसमें होगा? कितना आएगा? आंसर कितना आया? 1/6। आप वैसे करते तो क्या करते? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस आता,
4 2 जा 8 आता और नीचे 6 8 जा 48 आता। फिर आप अगर 8 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, 8 6 जा, देखो अभी भी 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हमें ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले कुछ डिवाइड हो रहा है तो पहले डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हमारा और सरल बन जाता है। यहां पे देखिए 6 से ये 18 कट रहा है, 6 1 जा और 6 3 जा, है कि नहीं? 7 से क्या 91 कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? 7 1 जा और 13 7 जा 91, होता है कि नहीं होता है? तो 7 से कट गया, ऊपर 1 टाइम्स में, नीचे देखो ये प्लस में और ये न्यूमरेटर हमारा, एक प्लस में एक क्या आएगा? 1 इंटू 3, 1 इंटू 13। क्या आप कुछ डिवाइड होगा? किसी से डिवाइड होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कोई फैक्टर मतलब फैक्टर नहीं होता 1 और 13 के अलावा। 13 का जो हमें फैक्टर 1 और 13 के अलावा कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है, एक वह नंबर खुद होता है। यहां पे देखिए कुछ डिवाइड हो रहा है, दोनों के अंतिम में 5 है, ये तो कंफर्म है दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं? अगर हम ध्यान से देखें तो 25 से ये हमारा 625 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आपको 25 का स्क्वायर याद है? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 600। कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके अंतिम में क्या हो? 5, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना, अंतिम में क्या है? ये उसी नंबर पे लागू होगा जिसके अंतिम में लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट पे कौन नंबर रहेगा? कौन सा डिजिट? 5। कौन सा रहेगा? तो 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 25। और 5 के पहले क्या था? एक बढ़ा दो 2 से और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 2 है, 2 में एक बढ़ा दिए 3, और 2 और 3 का कितना आया? तो 25 का स्क्वायर मान लीजिए 65 होता, इसका स्क्वायर निकालना होता। लास्ट डिजिट पे क्या है? तो यही चीज अप्लाई करेंगे, यही रूल। पहले 5 का स्क्वायर करो, अब 6 में बताओ किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। 2 में किसका किए थे? एक बढ़ा के। 6 में किसका करेंगे? एक बढ़ा के 7 का। 6 7 जा 42। तो 65 का स्क्वायर कितना आएगा? 4220 बन जाएगा। किसी भी नंबर का निकाल लोगे जिसके अंतिम में क्या रहेगा? 5 निकाल लोगे ऐसे। यहां पे 25 से ये कटा कितनी बार में? अब ये 25 का स्क्वायर लिखा है तो 25 इसको काटेगा कितनी बार में? 25 टाइम्स में। आप लोग इसको 5 से काट लीजिएगा और जो आएगा फिर आप लोग 5 से काट लीजिएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे 25 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 9 से ये डिवाइड हुआ कितनी टाइम्स में? और 9 से ये डिवाइड हुआ, ठीक, कितना आया? माइनस, ये माइनस में और यहाँ का न्यूमरेटर तो माइनस प्लस, और 25 बन जा 8 हमारा प्लस में और 1 किस में है? प्लस माइनस, और 8 बन जा। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, क्या डिनोमिनेटर में माइनस अच्छा लगता है? कहां भेज देते हैं? न्यूमरेटर में भेज दीजिए। इसका माइनस आया और न्यूमरेटर में पहले से क्या लिखा है? -25, और नीचे क्या हो गया? अब ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो आंसर कितना आया? 25 बन जाएगा। जल्दी से नोट करिए।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार हमें कह रहा है मल्टीप्लाई करिए। क्या करिए? कुछ नहीं करना है, बस जहां पे एंड लिखा है वहां पे कौन सा साइन लगा देंगे? मल्टीप्लाई का। बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है? आइए करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, एंड को हटा के क्या लगा दे? एक लाइन पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है, 4 और 3 आपस में डिवाइड होंगे नहीं। 5 से 26 कभी नहीं कटेगा। 5 से कौन नंबर कटता है? जिसके अंतिम में 0 होता है या तो 5 होता है। लेकिन ये 4 इवन नंबर है, 26 भी इवन नंबर है, दोनों हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये 2 से कटा कितनी बार में, और ये कितनी कटा? अब कोई नहीं डिवाइड होगा। तो कितना आया? ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस 5 2 जा। अब 13 में किसका मल्टीप्लाई होगा? कितना आएगा? 13 आएगा। नेक्स्ट बताइए। सबसे पहले एंड को हटा के क्या लिख दें? मल्टीप्लाई लगा दें। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए ये 7 और 14, 7 1 जा और 7 2 जा 14, 6 और 36, 6 1 जा और 6 6 जा 36। ऊपर क्या आया? -1 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस, और 1 1 का तो +1। क्या लिखेंगे? केवल 1। और नीचे 2 × 6 कितना आएगा? 12 बन जाएगा। ये देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं। -7/128 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए 2 के डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जिसके डेनोमिनेटर में कुछ नहीं होता क्या मान लेते हैं? 1। तो -7/128 और मल्टीप्लाई 2 बाई, ये भी इवन नंबर और ये भी इवन नंबर। 7 से 128 डिवाइड नहीं होगा। 7 से 128 डिवाइड 2 से करिए, 2 1 जा। अब ये 2 से करिए, 12 कटा कितनी बार में? और 8 कटा, तो ऊपर क्या बना? माइनस और प्लस, माइनस और 7 1 जा 64 का किसमें मल्टीप्लाई होगा? 64 का कितना आएगा? 64। तो -7/64 हो जाएगा। इसको भी करिए। पहले मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं। बताइए 2 से कटेगा ये 8 कितनी बार में? और 10 5। 3 से कटेगा ये कितनी बार में? 3 9 जा और इधर 5। न्यूमरेटर हमारे दोनों माइनस में है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा? लगाने की जरूरत है? 9 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ, 5 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 36/, बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से हमें कह रहा है क्या करिए? इवेलुएट करिए। क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या है? 8/5 मल्टीप्लाई -3/2, ये एक ब्रैकेट में है, प्लस -3/10 मल्टीप्लाई 9/, ये भी एक ब्रैकेट में। हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को करिए। देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कुछ डिवाइड हो रहा है? 2 1 जा और 2 4 जा। ये ब्रैकेट सॉल्व करिए। 4 में किसका मल्टीप्लाई होगा? कितना आएगा? -12, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, और नीचे 5 = लगा के लिखेंगे। ठीक है, आगे क्या था? यहां पे भी ऊपर नीचे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 मत काट दीजिएगा, 3 से ऊपर ऊपर काट दीजिए। ऊपर नीचे कुछ डिवाइड, ना 3 से ये 16 कटेगा, ना 9 से ये 16 कटेगा, ना 3 से ये 10 कटेगा, ना 9 से ये 10 कटेगा। तो
तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में कर दीजिए, कितना आएगा? माइनस और प्लस। 10 का मल्टीप्लाई 16 में करिए, 100। यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है, चाहे तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, चाहे तो ना लगाइए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं लगा ही देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, यहां पे मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, यहां पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इस माइनस के पहले कोई चिन्ह और इस माइनस के पहले कोई चिन्ह, दो चिन्ह एक साथ में आ गए, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? तो -12/5 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा? ये प्लस भी हटेगा, ये माइनस भी, ये ब्रैकेट भी, सब हट जाएगा। आगे क्या लिखा है? अब आप लोग जब 5 और 160 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 160। कितना आएगा? तो हमें सभी के डिनोमिनेटर, क्योंकि अब यहां पे क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन तो खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन खत्म हो गया, अब किसका ऑपरेशन आया? सब्ट्रैक्शन में हम लोग जब तक डिनोमिनेटर को सेम नहीं करेंगे तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 5 और 160 का एलसीएम लेंगे, 160 आएगा, सभी के डिनोमिनेटर को कितना बनाना पड़ेगा? 160। ये तो पहले से 160 है, इसमें कोई भी चेंज, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 160 बन जाए? 32 का। नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, हम लोग पढ़े हैं ना, इसी 160 को डिवाइड कर देंगे, किससे? जो बनाना है उसको डिवाइड करेंगे, किससे? जिसको बनाना। तो जब आप लोग 160 को डिवाइड करोगे 5 से, मतलब ये एलसीएम है, एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको बनाना है 5 को, कितनी टाइम्स में जाएगा? 5 3 जा 15, यहाँ पे 1, फिर 2 टाइम्स में 1 और 0 10 चला जाएगा। सही बात है। तो हम लोग डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बनाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 32 का नीचे करेंगे तो ऊपर भी किसका करेंगे? आगे -27/160, इसको बिना चेंज किए लिख देंगे। इसके बाद 12 का 32 में मल्टीप्लाई करिए, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 का 4, कैरी 2, 12 3 जा 36, 36 और कैरी कितना था? 2, तो 36 और 2 38, और नीचे 160। आगे क्या है? -27/160, दोनों माइनस में है। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर को एक बार और न्यूमरेटर को एक साथ, तो -384 -20 और डिवाइड बाय माइनस माइनस सेम साइन है, बताइए ऐड होगा सब्ट्रैक्ट? ऐड होगा। चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। तो पहले चिन्ह लगा लीजिए माइनस का। 384 में 27 को जोड़ दीजिए, 16 को जोड़ेंगे 411, जोड़ दिए 411, जोड़ लीजिएगा आप लोग, कितना आएगा? 411। और नीचे ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इतने पर ही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, -2/4 काट दे क्या? 2 से काट दे, काट दीजिए, कितना बन जाएगा? -2 से कटा 1 बार में, ये कटा तो -1/, तो -1/2। आगे क्या लगा है? माइनस। ब्रैकेट को सॉल्व करिए, देखिए 6 से ये 12 कट जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, कितना आया? 8 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 16, और नीचे 1 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 5, तो -1/2 -16/5। अब यहां से हमारा फिर से ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का आ गया। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो 2 और 5 का एलसीएम लीजिए, 10 आएगा, हमें दोनों के डिनोमिनेटर को 10 बनाना है।
2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। तो न्यूमरेटर में भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का। आगे माइनस 16/5। 5 में किसका मल्टीप्लाई करें? 10 आ जाए, 2 का। तो न्यूमरेटर में भी 2 का। आगे बढ़िए। 1 में 5 का मल्टीप्लाई हुआ 5 और माइनस लगा है, -5 और डिवाइड बाई 10। यहां पे -16 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 32 और डिवाइड बाई 10। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है, डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर को एक साथ। -5 -32 और डिवाइड बाई 10। सेम साइन है, ऐड हो जाएगा और जो चिन्ह दोनों का है वही चिन्ह हमारा आंसर में भी आएगा। तो 32 और 5 ऐड हो गया, 37 माइनस का साइन और डिवाइड बाई 10। अब ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो हमारा न्यूमरेटर को भी डिवाइड करे और डिनोमिनेटर को भी। तो इतने पर हमारा आंसर रुक जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, बन जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रैकेट में लिखा है -4 × 1/12 प्लस 8/9 माइनस 12/9। दोनों ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं? 1। ठीक है, लिखिए आप लोग। अगर आप 1 मान लिए, ऐसे लिख लीजिए एक बार, -4 डिवाइड बाई 1 इंटू 1/12। या तो हम 1 ना लिखते, डायरेक्ट इसको क्या समझते कि ये हमारा न्यूमरेटर में है और ये वाला डिनोमिनेटर में है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर नहीं काटेंगे, न्यूमरेटर में डिवाइड नहीं करेंगे किसी नंबर से। देखिए 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। आगे सब्ट्रैक्शन है और डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को एक बार और न्यूमरेटर को एक साथ। कितना आया? यहां पे माइनस और यहां पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ 1 और डिनोमिनेटर में 1 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ, कितना आया? 3। आगे प्लस 8 में से 12 गया, 8 में से 12 गया, तो 12 में से 8 जाता तो 4 आता, 8 में से 12 जाएगा तो -4 और डिवाइड बाई 9। इसको ब्रैकेट में ही लिखिए क्योंकि यहां पे दो साइन एक साथ आ रहा है, दो चिन्ह एक साथ आ रहा है। तो -1/3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस बन गया, प्लस को भी हटाएंगे, माइनस को भी हटाएंगे, ब्रैकेट को भी हटाएंगे, तीनों हटा के क्या लिख देंगे? केवल माइनस। आगे 4/9। अब हमारा ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 9। हमें सभी के डिनोमिनेटर को 9 बनाना है। किसका मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे 3 का, और ये पहले से 9 है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइडिंग लाइन को बड़ा बना के 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी हमारा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। 1 का 3 में हुआ 3, माइनस लगा है माइनस और डिवाइड बाई 9 और आगे -4/9। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर को एक बार और न्यूमरेटर को एक साथ, -3 -4, -3 बीच का माइनस और आगे 4। सेम साइन है, ऐड हो जाएगा और जो दोनों का चिन्ह है वही चिन्ह हमारा आंसर में आएगा। तो 3 4 7 माइनस में और डिवाइड बाई 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई नंबर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे यहाँ पे 4 के नीचे हम लोग 1 लिखे थे और इस 1 का कोई मतलब नहीं निकला था, क्योंकि ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होके यही नंबर दोबारा ले आ देता है।
ऐसे यहां पे भी हमें यहां पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि ये 4 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो ये डिवाइड हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। न्यूमरेटर में -1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 1 और माइनस का माइनस। डिनोमिनेटर में यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 और मल्टीप्लाई किससे होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 1। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई 7/9 प्लस 2/5, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बीच में प्लस का ऑपरेशन है, ऐड का ऑपरेशन है, तो 9 और 5 डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है, सबसे पहले सेम बनाइए। तो 9 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 45। तो 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का। 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 का तो न्यूमरेटर में भी 5 का, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 का तो न्यूमरेटर में भी 9 का, ठीक है। नेक्स्ट -1/1 लिखते चलिए, इंटू 7 5 जा 35 और 9 5 जा 45। नेक्स्ट प्लस 2 9 जा 18 और 5 9 जा 45। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, अब हम लोग ऐड कर देंगे, तो -1/1 मल्टीप्लाई 35 में 18 ऐड करिए 53, और डिनोमिनेटर को केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर को केवल एक बार लिखते हैं। अब -1 का मल्टीप्लाई होगा 53 में, ये ब्रैकेट लगाने की अब कोई जरूरत नहीं है। -1 में मल्टीप्लाई होगा 53 में, ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 1 में 53 का मल्टीप्लाई हुआ 53, और 1 का मल्टीप्लाई होगा 45 में। अगर यहाँ पे कुछ ना होता तब भी हम क्या समझते कि ऊपर ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया, अब नीचे क्या है केवल 45, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से 1 हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यहीं पे हमारा आंसर आके रुक जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है इन नंबर्स का। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है -17/15, लिखेंगे आप लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका -17/15, इसका क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो 15 चला गया ऊपर और -17 नीचे। अब डिनोमिनेटर में माइनस आ गया है, उसको कहां भेज दें न्यूमरेटर के, तो माइनस ऊपर चला गया -15 और नीचे क्या बचा 17। 1/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ऐसे लिखिएगा 1/4 क्या हो जाएगा 4 ऊपर और 1 नीचे। 1 को डिनोमिनेटर में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि ये 1 4 को कितनी टाइम्स में डिवाइड करेगा 4 टाइम्स में, तो कितना आ जाएगा 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4। हम लोग अभी पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को और क्या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल, क्या है रेसिप्रोकल। अगर कोई पूछ ले रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 तब भी हमारा आंसर क्या आता 4, रेसिप्रोकल। -5/11 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 डिवाइड बाई 11, डिनोमिनेटर में 11 है चला जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में -5 है चला जाएगा डिनोमिनेटर में। माइनस डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं लिखते हैं,
माइनस को ऊपर भेज दीजिए, -11 डिवाइड बाई 5, -7 अपॉन -8, तो लिखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -7 अपॉन -8, क्या लिखेंगे, -8 को ऊपर और -7 को नीचे, फिर डिनोमिनेटर में माइनस आ गया, ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस, और न्यूमरेटर में पहले से कौन है, -8, दो साइन एक साथ आ गया, ब्रैकेट लगा दें, और नीचे क्या बचा, 7, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस हो गया, कितना आया, 8/7, 8 डिवाइड बाई 7, ठीक है। इस तरीके से आप लोग किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या तो रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन कर रहा है वेरीफाई दैट x इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। कैसे करेंगे इसको, हमें वेरीफाई करना है, x, y और z की वैल्यू दी है, हम लोग LHS को एक बार लेंगे, एक बार RHS को लेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों अगर हमारा इक्वल आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा वेरीफाई हो गया। तो आइए LHS लेते हैं। LHS आपका कितना है, x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स इंटू ब्रैकेट में y प्लस जेड। तो x की जगह पे x रखिए, बराबर x की जगह पे 4 डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई y की जगह पे -2/3 प्लस z की जगह पे -4, ठीक है। चाहिए तो इसको एक ब्रैकेट में और बना दीजिए। नेक्स्ट, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहां पे हमारा ऑपरेशन किसका है, एडिशन का, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले तो ये -2/3 और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस, और यहां पे आया 4 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम लोग क्या लगाते हैं, 1। अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, तो 4/5 मल्टीप्लाई -2/3 आएगा। 3 को 3 बनाने की जरूरत नहीं है, ये चेंज नहीं होगा। 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 3 का, तो न्यूमरेटर में भी 3 का, तो 4/5 मल्टीप्लाई -2/3 और आगे माइनस 4 3 जा 12/3। नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई 3 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों एक साथ हो जाएंगे, -2 -12, मैं डायरेक्ट लिखूंगा -2 -12, बताइए -2 -12, दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे और चिन्ह माइनस का, तो -14 और डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में 14 का हुआ 56, माइनस में, और 5 में 3 का हुआ 15। ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इतने पर ही इसको रोक देंगे, -56/15, ये आपका क्या हो गया, LHS, क्या हो गया, LHS, ठीक है, इतना। अब आइए इधर RHS करते हैं, क्या लिखा है, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, x की जगह पे 4/5 मल्टीप्लाई, y की जगह पे -2/3, आगे क्या लगा है, प्लस, क्या लगाएंगे, प्लस, x की जगह पे 4/5 इंटू जेड, जेड की जगह पे -4,
4। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, क्या मानेंगे 1। पहले मल्टीप्लाई करिए, 4 में 2 का हुआ 8 और प्लस माइनस माइनस, 5 3 जा 15, इधर प्लस 4 में -4 का हुआ -16, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1। ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होगा, 4 में 4 का हुआ 16, ये प्लस में ये माइनस में माइनस, और 5 का यहाँ पे कुछ नहीं था, चाहे आप 1 मान के 5 इंटू 1 करिए 5 आएगा, चाहे कुछ नहीं है तो 5 का केवल 5। ये दोनों चिन्ह एक साथ आ गए, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, लगाइए चाहे ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगा देंगे तो और अच्छा लगता है, ठीक है। -8/15 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ जाएगा माइनस, ये सब हट जाएंगे, क्या बचेगा 16/5। अब सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को सेम करिए, एलसीएम लेंगे, 15 और 5 का एलसीएम आएगा 15, ये पहले से 15 है, यहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा 5 है, किसका मल्टीप्लाई करें 3 का, तो ऊपर भी 3 का, ठीक है। कितना आया यहां पे देखिए, -8/15 माइनस 16 3 जा 48 और अपान 15। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को एक साथ, -8 -48 और डिवाइड बाई 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का लगेगा, तो 48 में 8 को जोड़े 56, लेकिन चिन्ह किसमें रहेगा माइनस में, और डिवाइड 15। यहां आप देखिए -56/15, यहां पे -56/15, दोनों केस में हमारा आंसर सेम आया। क्या लिखेंगे, LHS = RHS, LHS में जो था उसको LHS के नीचे, RHS में जो था उसको RHS के नीचे, तो कैसे लिखेंगे, x × y + z = x × y + x × z x, इसी के सामने लिखिएगा आप लोग, ऐसे पूरा यही लिख दीजिए, यही पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेरिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको लिखने के बाद वेरीफाई कर रहे थे तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा वेरीफाइड। तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपको देगा आप लोग कर लेंगे, बन जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिवीजन ऑपरेशनल नंबर पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।